थोड़ी देर मेरे साथ बैठो। आज का शोर कुछ पल के लिए भूल जाते हैं। आओ हम उस समय में वापस चलते हैं जब कहानियां खुले आसमान के नीचे फुसफुसाई जाती थीं, शाम की ठंडी हवा के साथ बहती थीं। एक ऐसा समय जब राजा सिर्फ शासक नहीं थे बल्कि महान दिल और हिम्मत वाले इंसान थे, और जब जादू उतना ही असली था जितना किसी पुराने बरगद के पेड़ के पत्तों से छनकर आती सूरज की रोशनी। यह ऐसी ही एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे दादी दादाओं ने पीढ़ियों से सुनाया और दोबारा सुनाया है। यह प्यार के बारे में है, सब कुछ खो देने के बारे में है, और जब सारी उम्मीदें खो जाएं, तब वापस अपना रास्ता ढूंढने के बारे में है। यह नल नाम के एक राजा की कहानी है। यह कहानी बहुत दूर की जगह में शुरू होती है, एक ऐसे समय में जिसकी हम अब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां नदियां साफ मीठे पानी से बहती थीं, जंगल गहरे और रहस्यों से भरे थे। निषाद के खूबसूरत राज्य में नल नाम का एक राजा रहता था। वह कोई साधारण राजा नहीं था, वह अपनी अच्छाई के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह रिमार्केबल स्किल्स के लिए भी जाना जाता था। उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि वह दयालु था और न्यायप्रिय भी। वह सुनिश्चित करता था कि हर कोई खुश और ख्याल रखा जाए। नल हैंडसम था, उसकी आत्मा सुबह के सूरज जितनी ब्राइट थी। वह एक मास्टर हॉर्समैन था, घोड़ों की भाषा समझता था और उन्हें इतनी स्किल से चलाता था कि यह ऑलमोस्ट मैजिकल दिखता था। उसकी चैरियटियर फेम अनपैरेलल्ड थी। कहा जाता था वह हवा से भी तेज चल सकता था। लेकिन नल का सबसे बड़ा गिफ्ट घोड़ों की स्किल या रॉयल लिनिएज नहीं था, वह उसका दिल था। वह कंपैशन और इंटेग्रिटी से भरा था, हमेशा धर्म और राइचसनेस का मार्ग चुनता था। उसका पैलेस ग्रैंड था, लेकिन उसकी स्पिरिट हम्बल थी। उसे सिंपल चीजों में भी खुशी मिलती थी। एक दिन अपने महल के बगीचे में टहलते हुए राजा नल ने एक कमल के तालाब के पास सुनहरे पंखों वाले सुंदर हंसों का एक झुंड देखा। उनकी सुंदरता इतनी कैप्टिवेटिंग थी कि उसे एक हंस को पकड़ने की इच्छा हुई। बड़ी सावधानी से वह एक हंस को पकड़ने में कामयाब रहा। हंस ने डर से भरी मानवीय आवाज में राजा से उसे जाने देने की विनती की। उसने नल से वादा किया कि अगर वह उसकी जान बख्श देगा तो वह उसकी एक बड़ी सेवा करेगा। उसने विदर्भ की राजकुमारी दमयंती की बात की, जिसकी सुंदरता और गुणों की तीनों लोकों में चर्चा थी। हंस ने उसके पास उड़कर नल की महानता के बारे में बताने का वादा किया, जिससे उसके दिल में प्यार के बीज बोए जा सकें। उत्सुक और हंस की विनती से प्रभावित होकर नल मान गया। उसने राजकुमारी दमयंती की ग्रेस और इंटेलिजेंस की फुसफुसाहट सुनी थी और उसके विचार से उसका दिल धड़क उठा। उसने हंस को छोड़ दिया। हंस ने अपने वचन के अनुसार सीधे विदर्भ के राज्य के लिए उड़ान भरी। वहां उसने राजकुमारी दमयंती को अपने निजी बगीचे में पाया, अपनी सहेलियों से घिरी हुई। हंस उसके पास आया और राजा नल की प्रशंसा गाने लगा। हंस ने नल का ऐसा विविड पिक्चर खींचा कि दमयंती उससे गहराई से प्यार करने लगी। स्वयंवर के रास्ते में 4 देवताओं में से पहला देवता नल से मिलता है, दूसरा देवता नल से मिलता है, तीसरा देवता नल से मिलता है, चौथा देवता नल से मिलता है। उनकी सद्गुणों को देखकर उन्होंने उसे अपना दूत बनने को कहा। दमयंती को उनमें से किसी एक को चुनने के लिए राजी करने की कोशिश। अपने वादे से बंधा नल दमयंती के कक्ष में प्रवेश करता है, जो सबके लिए अदृश्य था। उसने देवताओं का संदेश दिया, पर दमयंती का प्यार अटल था। वह घोषणा करती है कि वह केवल नल को चुनेगी। समारोह के भव्य हॉल में प्रवेश। उसने 5 पुरुष देखे जो बिल्कुल नल जैसे दिखते थे। पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, पुरुष 5। 4 देवताओं ने उसे भ्रमित करने के लिए उसका रूप ले लिया था। दमयंती ने अपने शुद्ध प्रेम और बुद्धि से प्रार्थना की। देवताओं ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने नल के गले में माला डाली, उसे अपना पति चुना। इस मिलन से कली, अंधकार के युग का प्रभु, क्रोधित हुआ। कली ने बदला लेने की कसम खाई और 12 वर्षों का इंतजार किया। वह क्षण आया जब नल ने जल्दबाजी में शाम की प्रार्थना बिना ठीक से पैर धोए की। इस छोटी सी अशुद्धता ने कली को उसके शरीर और आत्मा में प्रवेश करने दिया। कली के प्रभाव में नल का मन धुंधला हो गया। उसके भाई पुष्कर ने उसे पासे के खेल के लिए चुनौती दी। जुए की लत में नल ने सब कुछ खो दिया। वह अपना धन खो बैठा। उसने अपना राज्य खो दिया। राजसी वस्त्र और राज्य से वंचित होकर नल और दमयंती जंगल में भिखारियों की तरह भटकने लगे। अपनी यात्रा में उसने एक महान सर्प करकोटक को आग से बचाया। बदले में सांप ने उसे काटा। उसका रूप बदलकर एक विकृत काले रंग का बौना बाहुक बन गया। अयोध्या के राज्य में पहुंचा। वहां उसने राजा ऋतुपर्ण की सेवा ली। वह उनका रॉयल चैरियटियर बन गया। वह उनका कुक बन गया। कोई नहीं जानता था कि उसकी असली पहचान क्या थी,
लेकिन वह शांत दुख का जीवन जीता था। इस बीच बहादुर दमयंती ने एक क्लेवर प्लान बनाया। उसने एक दूसरे स्वयंवर की घोषणा की। एक ही दिन में विदर्भ पहुंचने के लिए नल को अपनी सुप्रीम स्किल का उपयोग करना पड़ा। राजा ऋतुपर्ण ने उसे पासे का सुप्रीम नॉलेज सिखाने की पेशकश की। दुष्ट कली उसके शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अपना ओरिजिनल ग्लोरियस फॉर्म वापस पा लिया। उनका पुनर्मिलन शुद्ध, अनियंत्रित खुशी का पल था। नल अपने राज्य में लौट आया और निषाद में शांति और समृद्धि बहाल की।